स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। तस्वीरें आप देख रहे हो, ये जीवन नगर एरिया है, शिक्षा निकेतन स्कूल के बिल्कुल साथ में जो नाला है उसकी तस्वीरें हैं। बात अब यहां तक पहुंच गई है, ये चौथा चांस है, तीसरा या चौथा चांस है जब लोगों के घरों में इस बरसात में पानी आ गया है। 3 बार ऑलरेडी वो अपने घरों की सफाई कर चुके हैं, जो नुकसान हुआ है उसको बेयर कर चुके हैं, रो चुके हैं। लेकिन ये आज एक बार फिर 2 से ढाई घंटे की बारिश ने उनके घरों में पानी ला दिया। तस्वीरें ये है कि ये सड़क पे आकर बैठ गए हैं। अब ये सड़क पर बैठ गए हैं आकर कि इस तरह से हम बर्बाद हो जाएंगे। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं। अब क्यों बैठे हैं ये लोग यहाँ पे? ये पानी जो घर का के पानी के वजह से, स्कूल की वजह से इतना पानी है कि लोगों के हर मतलब खाने पीने वाला सामान था वो सारा पानी में भिगो गया। ये तीसरी दफा पानी है, तीसरी दफा है। जाके देखो घर में क्या हालात है। कारण क्या है उसका? यही कारण है, यही पुल है, यहाँ से पानी सारा जाता है। पहली बार सड़क पे आए हैं? नहीं, हम आते ही रहते हैं, अक्सर आते ही रहते हैं। कोई सुनता नहीं? कोई नहीं सुनता है। तरनजीत सिंह टोनी मेरे साथ हैं, हमेशा लोगों के हक के लिए खड़े हो जाते हैं। साहब, ये लोग सड़क पे आ गए हैं, 2-2.5 घंटे की बारिश ने जीवन नगर आधा डूब गया। ऐसे रविंदर जी, सवेरे 10:30 बजे सबसे पहले मैं इस पुल पे आया। मैंने अपनी बहनों को फ़ोन किया कि मुझे लगता है फ्लड आपके घरों में घुसने वाला, आप थोड़ा सा सामान समेटो। पूनम जी, सुमन जी, ये कैलाश जी, ये तीनों बहनों को फ़ोन किया। इन्होंने आपस में टाई अप किया और कहते हैं हम आ रहे हैं इधर। ये पूनम घर से निकली और जैसे ही वहाँ रास्ते में पहुंची, ये गिर गई हुई है, इसकी कोहनी पे लगी हुई है चोट, घुटने पे चोट लगी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हालात ये है कि परसों चौथ भी हम जब पिछला फ्लड आया, हम चीफ इंजीनियर के पास गए, PWD डिवकॉम साहब के पास गए। हमने कहा इस ब्रिज को तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है, इसको तोड़ के नया बनाना। नया बनाने में अगर जो भी टाइम लगेगा, कोई कनेक्टिविटी का हमें फर्क नहीं पड़ता। 4 और ब्रिज हैं अलग, कनेक्टिविटी का कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन इस ब्रिज के टूटने से कम लोगों के घरों में पानी नहीं जाएगा। तो ये हमने मोतबाराना अपील किया। अभी DC साहब से बात हुई है मेरी लेटेस्ट, वो श्रीनगर जा रहे थे, सचिन जी, उन्होंने कहा कि जी अगर तोड़ना ही एकमात्र उपाय रह गया है तो हम इसको तोड़ देंगे। अब SDM साहब यहाँ गए, उन्होंने भेजा, तहसीलदार मैडम को भी भेजा हुआ है, नायब तहसीलदार, और जो कंसर्न्ड एक्सियन है सूरज जी, वो भी यहाँ पर आ गए हैं PWD के। अब वेट कर रहे हैं, जैसे वो कॉल लेते हैं तो इसको तोड़ना शुरू करेंगे तो ये धरना प्रदर्शन हट जाएगा। वरना ये लोगों के घरों में, ये देखें, ये स्मार्ट सिटी एक्सपोज होगी। अगर गांधीनगर अफसरा रोड के ऊपर पत्थर नहीं लगाते, उसके ऊपर लुक्की पड़ी रहती, तो कौन सा तूफान मच जाना था। बनाने वाला तो ये पुल था जो ठेकेदारों को सूट करता था, दिल्ली के ठेकेदारों को, बाहरी ठेकेदारों को जो सूट करता था, वो प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी में लाए गए। और जिससे स्मार्ट होती है हमारी सिटी, ये लोगों के घरों में पानी ना जाए। UED एक डिपार्टमेंट है जिसका चीफ इंजीनियर सोया हुआ है, जिसका एक्शन सोया हुआ है, जिसका SC सोया हुआ है, जिसके सारा इंजीनियरिंग स्टाफ सोया हुआ। उनको अपील ली, आपको मैं बताऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि UED डिपार्टमेंट जो है नालों को डीसिल्ट कर दे। डीसिल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, हम नहरों को डीसिल्ट करते हैं कि पानी आखिर तक पहुंचे। ये फ्री फ्लो ऑफ वाटर, एक तो पिलर फॉल्टी है, इस ब्रिज फॉल्टी है, ज्यादा पिलर है। एक दूसरा, इसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई टाइम पे। आप देखोगे कैसे वो गार्बेज पड़ा है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तरनजीत जी, आपको लगता है कि अगर पता था कि यही ब्रिज एक कारण है तो इनका तीसरी बार नुकसान हुआ है, तो ये एक्शन पहले हो जाता तो ये नुकसान बच जाता? मुझे पता नहीं कौन सी लीडरशिप थी यहाँ जिसने आज तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, और कौन से लोग थे यहाँ पे जो रहनुमा बने हुए थे जिन्होंने आज तक इसको करवाया नहीं। जो कंफर्म है, जो आप अभी कह रहे हो कि इसको तोड़ा जाएगा, ये कंफर्म है या अभी एक बरसात का और वेट करना है? नहीं, ये हमारा धरना प्रदर्शन जो जारी है, जब तक ये फैसला नहीं होगा, ये यहाँ पर बैठी है बहनें, ये नहीं उठने वाली जब तक, क्योंकि ये कहते हैं घर के अंदर पानी में डूब के मरने से अच्छा यहाँ पे बैठ के मर जाएंगी। ये अभी पूनम बेहोश हो गई थी, इसने सवेरे से कुछ नहीं खाया, बाकी बहनों ने कुछ नहीं खाया, ये सारी बहनें भूखी बैठी हैं। फैसला हो गया, जो होना बाकी है अभी हो गया। DC साहब ने कह दिया इसको तोड़ दिया जाए। अब वो जो फॉर्मल अप्रूवल है वो लेना, मैंने चीफ इंजीनियर से भी बात किया, उसके SC से भी बात किया, राजेश और अश्विनी जी से। सूरज जी यहाँ खड़े हैं, SDM साहब यहाँ खड़े हैं, डिवकॉम को सवेरे मैसेज कर दिया था। अब बाकी जो सियासतदान है, लोग हैं, वो दिल्ली में है, जम्मू में ही है, ये रब जाने। मैं किसी के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, ना बोलूंगा। मैं समझता हूँ इस वक्त हम सियासत से ऊपर उठ के बात करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी। आपको लगता नहीं है कि आप भी एक पॉलिटिकल फिगर हो, आप यहाँ हो तो उनको भी यहाँ होना चाहिए था? देखिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी कोई समझे। हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों के नुमाइंदे हैं। हम अपनी बहनों का दर्द नहीं देख पाए, अपने बच्चों का दर्द नहीं देख पाए, जो आज 3 दिन से सोए नहीं है रात के बारिश के डर से।
आप सोचो ना, एक बारिश का तुपका गिरता है, वो रात को उठ के बैठ जाते हैं बच्चे, माँ बारिश आ गई, माँ देखो बारिश आ जाएगी, पानी आ जाएगा। बच्चों के घरों में स्कूल जाने का फिक्र होना चाहिए। क्योंकि टोनी साहब, मुझे लगता है कि इस वक्त उन सियासतदानों को एक सहानुभूति के लिए, एक उज्जवल सिंह वो वहाँ से बहा तुरकुटा नगर से, और लंडोई नाला जो आज़ाद नगर गाड़ीगढ़ में खुलता है, वहाँ जाके उसकी लाश मिली। हाँ, और उसके बाद वहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पे धरने पे, पोर कुलियाँ, वहाँ लोगों के घरों में पानी चला गया। नाले सारे ऐसे पड़े हैं। जब भी प्राण हुई है वही पॉलिटिशियन यहाँ नहीं आए, स्वाय टोनी जी आए हर बार जीवन। पूनम जी, क्या कहेंगी आप? ये तो बड़ा बदकिस्मत है कि आप लोगों को इस वक्त सड़क पर बैठना पड़ना जा रहा है। भैया, मैं आपको अगर याद होगा 5 साल पहले भी, 4 साल पहले की बात है, आप हमारे घर आए थे, आपने वो न्यूज़ की थी, अगर आपको याद होगा कि उस समय भी कुछ नहीं बदला। तब भी मैं उस समय यहाँ नहीं थी, बाहर थी। मैंने आपको कहा था कि मेरे माँ बाप डूब गए हैं, आप जाकर उनकी जरा एक हालात देख लीजिए। वो हर साल का एक हमारा एक सिलसिला बन चुका था, लेकिन उसके बाद से अब जो 4 साल के बाद जो ये पानी आ रहा है ना, इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि अब वो हालात बन गए हैं कि हम कभी भी, हमारे घर गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। हमारे घरों में कुछ नहीं बचा। ये 4 साल पहले भी आपने देखा था, उस समय भी आपने देखा था, घर में एक एक चीज देखी थी, लेकिन उसके बावजूद हमारी हिम्मत है कि हम दोबारा उठते हैं। हमने नालों की जमीन के ऊपर घर नहीं बनाए हैं। मैं कहती हूँ कागज चेक करो। लोग हमें कहते हैं कि नालों के ऊपर आपने घर बनाए हैं, नाले को हमारे घरों के ऊपर डाइवर्ट किया गया है। हम नाले के ऊपर नहीं आए, हमारे पास कागज हैं, सबके ऊपर कागज हैं। और आज हालात ये हो चुके हैं, पहली बार जब बारिश पड़ी, अभी पहले जब नाला आया था, उस समय की सफाइयां अभी तक लोगों के घरों में नहीं हो पाई थी। आप देखिए हमारी स्किन की हालत क्या हो गई है, हमारे बच्चों की हालत, जो मतलब इतने पानी में कीचड़ लगने से, गंदगी लगने से प्रॉपरली सो नहीं पा रहे, खारिश, कोई ना कोई एपिडेमिक जो डिजीज है ना, इस मोहल्ले में बड़ी जल्दी फैलने वाली है, क्योंकि सफाइयां प्रॉपरली नहीं हो रही हैं। आज जब मुझे टोनी भैया का फोन आया, मैं बाहर निकली, मेरी गली में इतना पानी था जिसकी वजह से मैं गिर गई हूँ। आप ये हालात देखिए, मेरी अगर हाइट बताऊं तो 6.5 फुट है। अगर एक 6.5 फुट की महिला एक गली में, अपनी ही गली में पानी ना दिखने की वजह से, गली ना दिखने की वजह से गिर रही है, गली के ये हालात है, तो घरों के क्या हालात हो। मैं आपको बता दूं, ये कारण मैं आपको बता दूं कि ये जो कारण है, कारण ये है कि ये जो आप स्लैब देख रहे हो, नाले के ऊपर ये स्लैब है, ये डाउन है। ये स्लैब जो है डाउन है। जब पानी आता है तो पानी इसके ऊपर आ जाता है, ये एक रुकावट बन जाती है पानी के लिए। तो उसके बाद पानी इसको टक्कर मारकर लेफ्ट साइड, यानी कि जीवन नगर वाली साइड डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पूरी बस्ती है, घर हैं, उन घरों में पानी चला जाता है। और ये इस बरसात की बात करूँ तो तीसरी बार ये लोग उजड़े हैं, तीसरी बार। अब यही चाहते हैं कि ये इस नाले को, इस जो ऊपर ये स्लैब पड़ा है, इसको तोड़ दिया जाए, ताकि इसको ऊंचा कर कर बनाया जाए। जब पानी आए तो इसके नीचे से निकल जाए। नाला बहुत खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये फंसे हुए मोम गंदगी इसका बयां कर रही होंगी कि ये जो स्लैब है, ये कितनी बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि डाउन है। अब हालांकि टोनी साहब से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिया है कि इसको तोड़ने के ऑर्डर दे दिए। क्या कह रहे हैं भाजी आप? रविंद्र जी, ये 3 हैं, ये 3 पुल हैं यहाँ पे, ये एक नहीं है, ये 3 पुल हैं। जब यहाँ ये जो आपने एक देखा, इसके आगे 2 और हैं जिनको ऊपर बाउंड्री वॉल्स कर दी, जिससे पानी रिफ्लेक्ट होता है। और उससे जो तीसरा वाला जो आगे है, उसमें उसके आगे पानी लोगों के घरों में नहीं जाता है। अच्छी बात है, नहीं जाए, लेकिन जो 3 इशू जो बन रहे हैं, दूसरी बात इसकी सबसे बड़ी मांग क्या है, पहले इसकी कम से कम 2-4 फुट इसकी गहराई की जाए, टाइम पे सफाई की जाए। यूईडी डिपार्टमेंट अभी तक कहीं नजर नहीं आया, वो अभी कानों में रुई डाल के कहीं साइड में बैठा हुआ है। जब खत्म हो जाएगा फिर शायद आएगा। लेकिन दूसरी बात, इसके जो मेन इश्यूज हैं, जो वहाँ पे आपने देखी, जो प्लास्टिक की पाइप जिनसे ड्रेनेज बाहर निकलती है, जिससे ड्रेनेज गंदगी घर से बाहर हम लेते हैं, वो गंदगी जो है वो वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके वहीं जा रही है। आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास वापस आऊँगा। अगली बार मेरी पहले साफ करना, वो बेसिकली ये सारी इस तरह साफ करन ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਵਰਿੰਗ ਆਫ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, इस तरह नाले के इस तरह कवर करोगे। एसडीएम साहब आए हैं, मुझे उनसे भी बात करनी चाहिए। एसडीएम साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है उनका यहाँ होना ज़रूरी भी है। सर, किसी नतीजे पर पहुँचे हैं? अभी कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर से आर्डर आया इसको तोड़ने के। अभी जो है चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई है, एक्शन साहब की,
तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। कोई एक्शन लिया जा रहा है? उसी का डिसीजन का ही वेट कर अभी किसी फैसले पहुंचे डिसीजन नहीं? का ही वेट हो रहा है। आपको लगता है दिक्कत है लोगों को? लोगों को दिक्कत तो है, पानी तो घर जा क्या रहा है। लगता है कारण जो बता रहे हैं कि ये स्लैब अभी देखो ये मल्टीपल कारण है, इससे हल होगा नहीं होगा वो भी ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो उसके अलावा भी अंदर भी कुछ प्लग इन करने की ज़रूरत है, वो भी जेएमसी को बताया हुआ है। आपको लगता है कि वर्कआउट हो जाना चाहिए इस पर अभी, क्योंकि एक बार फिर ना ये लोग नहीं, वर्कआउट तो करना पड़ेगा, होगा नहीं होगा वो नहीं है, वर्कआउट हमें करना पड़ेगा। लेट हो गया, वर्कआउट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिससे जो है यहाँ ना आए लोगों को पानी दिक्कत रहे। है। दिक्कत है। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। हालांकि हमने हर संभव प्रयास किया कि हर आदमी से बात की जाए, जो पीड़ित हैं उनसे बात की, यहाँ के लोग हैं जो इनकी आवाज़ उठा रहे हैं उनसे बात की, ऑफिशियल से बात की, एसडीएम से बात की। उनको भी लगता है कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं आप समझ सकते हो कि ये तस्वीरें जो हैं जो भयानक तस्वीरें हैं। एक बार सोच के देखो, बड़ी मेहनत से आपने घर बनाया, पूरा घर तैयार किया, उसमें फर्नीचर लगाया, लोन लिया, पता नहीं क्या क्या करके उस घर को संजोया। एक दिन, एक रात, एक बारी बरसात सबको तबाह करके ले जाती है। और ये एक बार नहीं हुआ, इसको अपने आप पर लेकर देखो। अगर इसको महसूस करना है तो इसको अपने आप पे लेके देखो कि आपके घर में पानी घुस गया। उसके बाद जो तस्वीरें साफ होंगी, जो एहसास होगा, वो बड़ा ही दर्दनाक होगा। उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है कि प्रशासन को ऐसा काम, ऐसा वर्कआउट इस पर करना चाहिए इस बार कि अगली बरसात में ये तस्वीरें फिर वैसी ना हो। सर ये एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इस पुल की वीडियो है कि जो पुल से ओवरफ्लो पानी होके, ये देखो सर, ये इसी पुल की जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हम खड़े हैं, ये इस पुल की वीडियो है। ये देखो, ये हमारा मोहल्ला जहाँ पे ये सारा पानी जाता है, 5-5 फुट पानी होता है सर, 5-5, 6-6 फुट पानी होता है। आपके घर में पानी गया है? बहुत पानी गया सर, सांप आए पानी, लोगों के जूते, मिट्टी, क्या क्या नहीं आया सर घर पे, क्या बताऊँ क्या क्या नहीं आया। इतना इतना पानी आ रहा है। एनक्रोचमेंट लोगों ने किया। आज हमें सर 4 साल हो गए ये चीज़ें हमें भुगते कि इस पुल को देखते कि 4 साल से हम बोल रहे हैं इस पुल को तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ताकि इस पुल के नीचे 8 पिलर है सर, 8 पिलर की वजह से पानी का सारा फ्लो रुक रहा है। फ्लो रुकता है, सारा पानी ओवरफ्लो के हमारे घरों में आ रहा है। इतनी परेशानी है सर। हमारी आज बैटरी का नुकसान हो गया, ड्रेसिंग टेबल नुकसान हो गया सर, सोफे हमारे तैर रहे हैं। ये मैं आपको सोफे की वीडियो दिखाता हूँ, ये हमारे सोफों की वीडियो अंदर। कितनी बार? ये पहली बार तो नहीं सर, पहली बार नहीं। हम जहाँ तक मुझे हुआ, मुझे आ रही है 4 साल हो गए देखते। और इस साल ये रिकॉर्ड है कि इस साल 2 बारी पानी आ चुका है। हर सालों में 1 बारी पानी आता था, पर इस साल 2 बारी, आज ये दूसरी बारी पानी आया। ये तस्वीरें हैं। हाँ, हमने दिखा दिया भाजी, वो दिखा दिया वो। ये तस्वीरें हैं। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, क्योंकि सही भी है, क्योंकि इससे पीड़ित हैं वो लोग। तस्वीरें साफ हो गई। इस वक्त मैं जीवन नगर में हूँ। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि इस सब को ऐसा समझकर महसूस करो कि ये पानी आपके घर में आया है, तो आपको पता चलेगा, वो एहसास होगा, वो दर्द होगा आपको। एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए। बहुत देर हो चुकी साहब, इसीलिए तो हो आप इन लोगों के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।